फाइनली सीएम पंक को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक और मौका मिल ही गया, लेकिन अब उन्हें सेथ रॉलिंस के साथ साथ एलए नाइट और जे ऊसो से भी बैटल करना पड़ेगा। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, प्लीज गाइस लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज रॉ की शुरुआत हमें देखने को मिलती है सीएम पंक के साथ। लास्ट वीक बुरी तरह से पिटने के बाद सीएम पंक आज खुश नहीं लग रहे थे। सीएम पंक रिंग में आकर कहते हैं कि उन्हें फिलहाल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन होना चाहिए था और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को एज चैंपियन रिप्रेजेंट करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पर समर स्लैम में क्राउड का रिएक्शन देखकर वो अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि वो चैंपियनशिप के लिए फिर से जाने वाले हैं। यहाँ उनका ये भी कहना था कि उन्होंने भी कई बार मनी इन द बैंक को कैश इन किया है, लेकिन अब वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को पसंद नहीं करते। यहाँ वो सेथ रॉलिंस की भी बात करते हैं और कहते हैं कि उसने अपनी इंजरी को फेक किया और मौका देखकर मेरे ऊपर कैश इन कर दिया। लेकिन अब की बार जब भी वो सेथ रॉलिंस को फेस करेंगे वो उन्हें सच में तोड़ फोड़ देंगे और इस बार मैं उसकी नौटंकी को रियलिटी में बदल दूंगा। इसके बाद यहाँ एलए नाइट का म्यूजिक हिट हो जाता है। एलए नाइट भी यहाँ चिड़े हुए थे क्योंकि लास्ट वीक सीएम पंक की वजह से उनका मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो गया था। यहाँ एलए नाइट कहते हैं कि भाई तू लास्ट वीक अगर नहीं आता तो मैं चैंपियनशिप जीत जाता। यहाँ वो ये भी कहते हैं कि वो समझ सकते हैं कि सीएम पंक को फिलहाल बुरा लग रहा है क्योंकि समर स्लैम में फाइनली चैंपियनशिप को जीतने के बाद उनके हाथ से चैंपियनशिप चली गई और वो रीमैच भी डिजर्व करते हैं। लेकिन एलए नाइट यहाँ कहते हैं कि तेरा नंबर मेरे बाद आएगा। सीएम पंक यहाँ कहते हैं कि अगर लास्ट वीक वो नहीं आते तो एलए नाइट का सर नारियल की तरह फूट जाता, तो एलए नाइट को उन्हें थैंक्स करना चाहिए इसके लिए। इसके बाद एलए नाइट कहते हैं कि अब मैं तेरे ऊपर 3 फेवर करने वाला हूँ। पहला तो मैं भूल जाऊंगा कि लास्ट वीक जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ था, अगर ये दोबारा नहीं हुआ तो तेरे ऊपर दूसरा फेवर होगा कि मैं सेथ रॉलिंस से चैंपियनशिप लेने वाला हूँ और उसके बाद एलए नाइट खुद उन्हें चैंपियनशिप के लिए रीमैच देंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ पॉल हेमन की एंट्री हो जाती है जो कि ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड के साथ आए थे और अब ब्रॉनसन रीड के पास 2-2 जोड़ी जूते हो गए हैं, या फिर कह सकते हैं कि अब उनके पास 2-2 शूला फाला हो गई हैं क्योंकि लास्ट वीक रोमन रेंस के फिर से उन्होंने जूते निकाले थे। पॉल हेमन यहाँ फेवर का नाम सुन के कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गए थे और वो एलए नाइट से कहते हैं कि भाई तुझे कोई भी फेवर वेवर नहीं करना चाहिए क्योंकि सीएम पंक फेवर के लायक है नहीं। सीएम पंक को फेवर देने के चक्कर में उन्होंने बहुत कुछ खो दिया, जिसमें वो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का भी नाम ले रहे थे। तो देखकर लग रहा है कि फिलहाल पॉल हेमन रोमन रेंस को पूरी तरह से भूले नहीं हैं। इसके बाद पॉल हेमन एक टैग टीम मैच ऑफर करते हैं एलए नाइट और सीएम पंक को, जो कि ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड के खिलाफ होगा। यहाँ एलए नाइट कुछ कहने जा रहे थे लेकिन सीएम पंक उनसे पहले ही ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एलए नाइट को देखकर यहाँ लग रहा था कि वो खुश नहीं है। वैसे यहाँ ब्रॉन बेकर कुछ ज़्यादा ही हाइप अप हो चुके थे और वो रिंग में भी जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन ब्रॉनसन रीड और पॉल हेमन उन्हें रोक लेते हैं और अब ये मैच मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल हो चुका है। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से जजमेंट डे देखने को मिलती है, जहां डोमिनिक मिस्टीरियो एल ग्रांडे अमेरिकानो को लेकर आ गए थे, जिससे बाकी के जजमेंट डे के मेंबर्स खुश नहीं लग रहे थे। यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो फिन बेलर को बताते हैं कि वो एल ग्रांडे अमेरिकानो को यूज करने वाले हैं ट्रिपल ए की मेगा चैंपियनशिप को जीतने के लिए, और यहाँ फिन बेलर भी हमें अग्री होते हुए नजर आ जाते हैं। और आज डोमिनिक मिस्टीरियो और एल ग्रांडे अमेरिकानो टैग टीम पार्टनर भी होने वाले थे, जिनका मैच ड्रैगन ली और एजे स्टाइल्स के साथ होता है और नेक्स्ट हमें यही मैच देखने को मिलता है। ये मैच एल ग्रांडे अमेरिकानो और ड्रैगन ली के साथ स्टार्ट होता है, जहां एल ग्रांडे अमेरिकानो एक टाइम पर ड्रैगन ली का मास्क ही निकालने वाले थे। इसके बाद यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो भी आते हैं जो कि ड्रैगन ली को धोते हैं। यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो की हरकतें देखकर एजे स्टाइल्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, जिसके बाद वो सीधा जाकर डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। वैसे इस मैच में जीत डोमिनिक मिस्टीरियो और एल ग्रांडे अमेरिकानो की हो जाती है क्योंकि यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो अपने मास्क में मेटल प्लेट फंसा लेते हैं और एजे स्टाइल्स को हेडबट लगाते हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज से एडम पेयर्स और ईओ स्काई देखने को मिलते हैं, जहां ईओ स्काई को एडम पेयर्स बताते हैं कि नाओमी मेडिकली क्लियर्ड नहीं है रेसल करने के लिए, तो उनका आज जो वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच प्लान था वो अब नहीं होने वाला। इसी के साथ एडम पेयर्स उन्हें ये भी बताते हैं कि जब भी नाओमी पूरी तरह से ठीक ठाक हो जाएंगी ईओ स्काई को उनके साथ मैच मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ रकेल रॉड्रिगेज और रोक्सेन परेज भी आती हैं जो कि ईओ स्काई के मजे ले रही थी, जिसके बाद एडम पेयर्स रोक्सेन परेज और ईओ स्काई का मैच ही फिक्स कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैच होता है रूसेव और सैमी ज़ेन के बीच में। अच्छा खासा मैच यहाँ चल रहा था, लेकिन एमएफटी के बंदे आकर सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर देते हैं क्योंकि लास्ट स्मैकडाउन में सैमी ज़ेन ने सोलो सिकोआ को हरा दिया था।
तो यहाँ शायद सैमी ज़ेन से बदला लिया जा रहा था, जिसके बाद ये मैच तो डिस्क्वालिफिकेशन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन सैमी ज़ेन की यहाँ बहुत बुरी तरह से धुलाई होती है। वैसे हमें यहाँ रूसेफ के ऊपर भी शेमस का अटैक देखने को मिलता है और ये दोनों क्राउड से ब्रॉल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। शायद जल्द ही WWE इनका मैच क्लैश इन पेरिस के लिए अनाउंस करने वाली है। वैसे इसके बाद बैकस्टेज से हमें पता चलता है कि MFT की टीम को एडम पेयर्स ने रॉ से निकाल दिया है और शायद ये MFT और सैमी ज़ेन वाला ड्रामा अब हमें पूरी तरह से स्मैकडाउन में देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट मैच रोक्सेन पेरेज और इयो स्काई का होने वाला था, जहां बैकस्टेज इयो स्काई को कबूकी वॉरियर्स हेल्प ऑफर करते हैं, लेकिन इयो स्काई को यहां कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। जिसके बाद ये मैच होता है जहां बहुत ऑब्वियस था कि रकेल रोड्रिगेज इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद कबूकी वॉरियर्स भी यहां आती हैं हेल्प करने के लिए इयो स्काई की, लेकिन शायद ये हेल्प इयो स्काई पर ही उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ रोल अप से जीत रोक्सेन पेरेज की हो जाती है। यहाँ देखकर लग रहा है कि WWE कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाने वाली है कबूकी वॉरियर्स और इयो स्काई के बीच में। इसके बाद हमें बैकस्टेज से जे ऊसो देखने को मिलते हैं। लास्ट वीक सोशल मीडिया पर जे ऊसो का बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था, क्योंकि रोमन रेंस की धुलाई हो रही थी और सारे फैंस जे ऊसो का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जे ऊसो तो रॉ पर थे ही नहीं। यहाँ जे ऊसो से इसी के बारे में पूछा जाता है, जहाँ जे ऊसो का कहना था कि अब वो वापस लौट चुके हैं और रोमन रेंस के साथ जो भी हुआ वो उसका बदला लेंगे। इसी के साथ उनकी नज़रें सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पर भी होंगी, क्योंकि उन्हें रीमैच नहीं मिला है। और क्योंकि यहाँ रीमैच की बात हो रही थी तो एलए नाइट कैसे पीछे रह सकते हैं, तो यहाँ एलए नाइट भी आते हैं, जिनके हिसाब से सबसे पहला नंबर उनका है और जे ऊसो को लाइन में लगने की ज़रूरत है। जिसके बाद जे ऊसो फिर से कूल हो जाते हैं और वेलकम टू मंडे नाइट रॉ एलए नाइट कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें कबूकी वॉरियर्स और इयो स्काई भी बैकस्टेज से देखने को मिलती हैं, जहाँ इयो स्काई कबूकी वॉरियर्स से खुश नहीं लग रही थी। इसी के साथ टेंशन्स यहाँ और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि ऑस का धक्का देकर चली जाती हैं इयो स्काई को। नेक्स्ट मैच हमें बेकी लिंच और मैगजीन का देखने को मिलता है। वैसे इस मैच में ज़्यादा कुछ मैगजीन ड्यूप्री कर नहीं पाती और बेकी लिंच आसानी से डिसआर्मर लगाकर उन्हें टैप आउट करवा देती हैं। यहाँ नतालिया भी आती हैं मैगजीन ड्यूप्री को देखने के लिए, लेकिन उन पर भी बेकी लिंच अटैक कर देती हैं। लग रहा था कि शायद निकी वेला की इसके बाद एंट्री होगी, लेकिन शायद WWE ने उन्हें रेस्ट दिया हुआ है। वैसे इसके बाद हमें बैकस्टेज से सेथ रॉलिंस और उनकी पूरी विजन टीम देखने को मिलती है, जहां सेथ रॉलिंस बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर आसानी से सीएम पंक और एलए नाइट को हरा देंगे। जिसके बाद वो ये भी कहते हैं कि वो फिलहाल रॉ को लीव कर रहे हैं। इसके बाद हमें बेली का भी एक प्रोमो दिखाया जाता है, जहां देखकर लग रहा है कि शायद अब वो हील टर्न करने वाली हैं। इसके बाद हमें लायरा वल्कीरिया भी देखने को मिलती हैं, जो कि इसी प्रोमो पर बात कर रही थी और यहाँ से लग रहा है कि शायद बेली और लायरा वल्कीरिया की स्टोरी लाइन WWE अभी भी कंटिन्यू करेगी। इसके बाद हमें रॉ का मेन इवेंट देखने को मिलता है एलए नाइट, सीएम पंक, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में। अच्छा मैच हमें यहाँ देखने को मिलता है, जहाँ शुरुआत में ब्रॉन ब्रेकर ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे, जहाँ ब्रॉन ब्रेकर एक क्लोज लाइन मारते हैं एलए नाइट को टेबल के ऊपर। पहले तो यहाँ सीएम पंक को आने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि ज्यादातर टाइम एलए नाइट की ही पिटाई हो रही थी। लेकिन इसके बाद सीएम पंक भी आते हैं, जो कि ब्रॉन ब्रेकर की धुलाई करते हैं और यहाँ वो ब्रॉन ब्रेकर की तरह ही बार्किंग भी करते हैं। बात करें मैच की एंड की, तो यहाँ सीएम पंक GTS मारने जा रहे थे ब्रॉन ब्रेकर को, लेकिन तभी यहाँ सेथ रॉलिंस की एंट्री हो जाती है, जो कि सीधा आकर सीएम पंक के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद ये मैच तो यहीं डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। सेथ रॉलिंस यहाँ अपनी टीम के साथ मिलकर सीएम पंक की धुलाई चालू कर देते हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ जे ऊसो की एंट्री होती है, जो कि चेयर के साथ आए थे और वो सीधा आकर ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर चेयर मारते हैं। इसके बाद यहाँ एडम पेयर्स भी आ जाते हैं, जो कि एक मैच ऑफिशियल कर देते हैं क्लैश इन पेरिस के लिए, जो कि एक फैटल 4-वे मैच होगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जहां एलए नाइट, सीएम पंक और जे ऊसो बैटल करेंगे सेथ रॉलिंस से। वैसे इसके बाद एलए नाइट, जे ऊसो और सीएम पंक आपस में ही भिड़ जाते हैं, जिसका फायदा सेथ रॉलिंस और उनकी टीम को मिल जाता है, क्योंकि इसके बाद बहुत बुरी तरह से बजाया जाता है एलए नाइट, जे ऊसो और सीएम पंक को। यहाँ सेथ रॉलिंस तीनों सुपरस्टार्स को स्टॉम्प लगाते हैं। इसी के साथ आज स्टैंड टॉल फिर से कर लिया है सेथ रॉलिंस ने। वैसे लग रहा था कि शायद यहाँ रोमन रेंस की भी एंट्री हो सकती है, लेकिन अब जो मैच WWE ने क्लैश इन पेरिस के लिए अनाउंस किया है, उसके बाद रोमन रेंस पता नहीं वहाँ क्या करने वाले हैं। वैसे नेक्स्ट वीक की रॉ के लिए रोमन रेंस को एडवर्टाइज तो किया गया था, हो सकता है शायद ब्रॉन्सन रीड या ब्रॉन ब्रेकर के साथ उन्हें मैच मिलने वाला है। वैसे अगर WWE रोमन रेंस को भी इस मैच में ऐड करके फैटल 5-वे बना देती है, तो ये मैच और भी अच्छा हो जाएगा। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है।
बाकी अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया है तो प्लीज़ गाइज लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो यार, और बेल आइकन को भी टैप कर देना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।